कार्य करता है, परंतु इधर लिखा है हम में कार्य करता है, हमारे अंदर कार्य करता है, according to the power that worketh in us. उस सामर्थ के अनुसार जो हमारे भीतर कार्य करता है. You know, again we read it's a work that God would like to do in us. और हमने इधर क्या पढ़ा, प्रभु ने हमारे जीवन की अंदर कार्य करना चाह रहा है. God is interested in this, saints of God, in this hour. परमेश्वर अपने लोगों का जीवन की अंदर में कार्य करने, इस पर दिलचस्पी रखता है. He lives in the realm of the eternal things. क्योंकि वह सनातन काल का क्षेत्र में निवास कर रहा है. Everything he does, और जो कुछ भी वो कर रहा or है, he allows to be done, is based on eternal purposes. जो कुछ भी वो कार्य जो अनुमति देता है, वह सब कुछ उस सनातन काल का उद्देश्य के आधार पर है. He focuses on the inside in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे और आपका परमेश्वर ने अपना दृष्टिकोण हमारे अंदर रखा है. It's an inward work. और ये एक अंदर के भीतर की काम है, अंदर की काम है. According to the power that worketh inside of us. उस सामर्थ के अनुसार जो हमारे अंदर कार्य करता है, Oh, कार्य कर रहा है. then it shall be made manifest to the powers and principalities. और तत्पश्चात जब अंदर का काम पूरा होएगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरा होएगा, तब हमारे द्वारा उस नाना प्रकार परमेश्वर की उस नाना प्रकार के ज्ञान जो प्रधानों, जो अधिकारियों, जो स्वर्गीय स्थानों में हैं, उनको प्रकट होगा. But today many people are, you know, they do not have any kind of desire to give themselves to this inward work of God in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में बहुत जो मसीह की विश्वासी लोग हैं, मसीह लोग कहलाते हैं, उन लोग परमेश्वर की इस भीतर के कार्य के लिए अपने आप को देने का उनका इच्छा ही नहीं. Listen carefully. ध्यान से सुनिए. Turn again to 2 Thessalonians. और दूसरा थेसलोनिका, We are moving on to something, and let us tread together. और Move on together. हम सब एक साथ जाएं, हृदय में एक साथ, ध्यान में एक साथ जाएं. 2 Thessalonians chapter 1 और दूसरा थेसलोनिकी उसका पहला अध्याय and verse 10. और उसका 10वां पद. When he shall come to be glorified in his saints and to be admired in all them that believe, because of our testimony among you was believed in that day. थेसलोनिकी दूसरी पत्री अध्याय 1 उसका 10वां पद. ये उस दिन होगा जब वे अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने, Yes. और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य के कारण होने की आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही की, विश्वास किया या प्रतीति की. When he shall come to be glorified inside of his saints. और In his saints. वो अपने, उधर लिखा है, अपने पवित्र लोगों के अंदर महिमा पाने के लिए वो आएगा. Yes. पवित्र लोगों के भीतर, पवित्र लोगों के अंदर जब प्रभु महिमा पाने के लिए आएगा. And in all them that believe. और उन सब विश्वास करने वालों में, To be admired in all them that believe. जो आश्चर्य के कारण होने का, सब विश्वास करने वालों में. Now we read all these verses. और ये सारे वचनों को हमने पढ़ा. And what we would like to conclude here is, और इधर हम क्या समापन करना चाहते हैं. when that inner kingdom has been completed in us. जब परमेश्वर के राज्य हमारे भीतरी मनुष्यों में, परमेश्वर का भीतरी कार्य के द्वारा जब समापन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, When God would complete that work in his remnant, in his people in these last इन days. अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने चुने हुए शेष लोगों का जीवन की अंदरूनी भागों में जब कार्य, अपने इस अदृश्य कार्य पूरा करने के पश्चात, When that Christ has been fully formed in a people. और अर्थात उस शेष लोगों का जीवन के अंदर मसीह यीशु पूर्ण रूप से और रचाया जाने के पश्चात, Oh, Jesus will personally return to this planet Earth. तब प्रभु यीशु मसीह और प्रकट रूप से, व्यक्तिगत रूप से हमारे भीतर आएगा. And he will use these ones to establish his visible kingdom in the earth. तब Hallelujah. जिनका हृदय में
उसका राज्य, उसका रूप रचाया गया, उनको भी अपने हाथ में लेकर संभाल करेगा। इसी पृथ्वी पर प्रकट रूप में उसका राज्य स्थापित करने के लिए ऐसे बर्तनों को जिनके जीवन के अंदर उसके राज्य स्थापित हो गया, उसका रूप पूर्ण रूप से रचा गया, उनको अपने हाथ में लेकर अपने राज्य इस पृथ्वी पर प्रकट रूप में स्थापित करने के काम में लेगा। Saints of God, therefore it's not a matter of running there and running here. You know how much God is doing and performing a work deep within you. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Hallelujah. इधर उधर वहां यहां दौड़ने से अच्छा है, आप स्वयं जानता है इन दिनों में प्रभु परमेश्वर आपका जीवन की गहराई में, भीतरी जीवन में क्या कैसा महान कार्य कर रहा है। Yes. आप अच्छी तरह अनुभव कर रहा है, आप अच्छी तरह जानते हैं। Oh, God is concentrating and focusing on this inward work in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा दृष्टिकोण इस अपने शेष लोगों का जीवन की अंदरूनी भाग के कामों पर लगा हुआ है। You know, saints of God, listen carefully. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ध्यान से सुनिए, It is the Father's good pleasure क्योंकि ये परमेश्वर का ये भला प्रसन्नता की बात है that the Son not only be glorified individually, और उसका पुत्र केवल हर एक व्यक्ति में ही महिमा पाए, but his Son be glorified in his saints as well. That is the wisdom of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, कि उसका पुत्र अपने पवित्र लोगों, बहुवचन Yes. पवित्र लोगों में भी महिमा पाए। Oh, that's what we read in the scripture. और यही बातों को हम परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं। This is the wisdom of God. ये परमेश्वर के ज्ञान है, सनातन काल का ज्ञान है। That's why Paul says while writing to the Ephesians in chapter 3, और जब पौलुस प्रेरित ने एफिसियों के विश्वासियों को लिखने के समय पर, you know, we read in verse 10, और एफिसियों के पत्र अध्याय 3 उसका 10वां पद में, the wisdom of God will be made manifest to the principalities and powers in heavenly places, not by Jesus alone, but even by the church or through the church. एफिसियों की पत्र अध्याय 3 10वां पद में यही पौलुस एफिसियों के विश्वासियों को लिखता है, Yes. परमेश्वर का नाना प्रकार की ज्ञान Yes. उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं, केवल उसका पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ही नहीं, परंतु यीशु मसीह की Hallelujah. कलीसिया के द्वारा भी, अर्थात परमेश्वर के श्रेष्ठ लोगों के द्वारा भी और प्रकट किया जाएगा। Yes, that is why he said in Romans, और इस कारण वो रोमियो की पत्र में the लिखता है, creation is waiting for the manifestation of the sons of God. Not only the Son, but the sons of God. और इस कारण रोमियो के पत्र 8वां अध्याय उसका 19वां पद में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी सृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों, एक वचन में नहीं, परमेश्वर के पुत्र कहकर एक वचन में नहीं, परंतु परमेश्वर के पुत्रों कहकर Yes. में या तो बहुवचन में प्रकट होने की बात जोख रही है। Saints of God, at the sound of the last trumpet, और परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब अंतिम तुरही का शब्द होगा, the head, the Lord Jesus Christ, and the body, the church, will begin the liberation of the creation from the bondage of Satan. परमेश्वर के प्रिय लोगों, A great work is going to take place in the earth. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Hallelujah. अंतिम तुरही फूंका जाएगी उस घड़ी, उस क्षण में, और मसीह यीशु जो कलीसिया का सिर, Yes. फिर कलीसिया जो मसीह यीशु की और उसकी देख के द्वारा Yes. बड़ा बड़ा कार्य प्रकट रूप में इस पृथ्वी पर होगा। Oh, what a wisdom of God it is. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की इस महान ज्ञान कितना What a महान है। purpose that God has purpose for his people in eternity. थोड़ा अपना हृदय में सोचिए, परमेश्वर ने इस हमारे प्रजाओं में क्या योजना रखा है, महान योजना Look रखा है। at the realities that is in Christ Jesus. और आप उन मसीह यीशु में जो वास्तविकता है, उस जो अदृश्य है, उन बातों को आप देखिए, निहार Look कर at देखिए। the faith that has been committed to the saints of God. और जो उस विश्वास जो पवित्र लोगों के लिए सौंपा गया, This is the faith that has been committed to the saints of God. ये विश्वास
परमेश्वर की सच्चे पवित्र लोगों के लिए सौंपा गया to है, come into the fullness that is in Christ Jesus. अर्थात परमेश्वर के पवित्र लोग जो मसीह यीशु की परिपूर्णता में आ पहुंचे। Oh, may saints of God, may God open our eyes. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारी आंखों को खोले। That's why the Lord says, contend for the faith. और इस कारण ही परमेश्वर हमसे इस प्रकार वार्तालाप करता है, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। The reality is the living reality of all that Christ is and all that he has accomplished. जो यीशु मसीह है उसका जीवित वास्तविकता, जो यीशु मसीह जो किया है उसका जीवित वास्तविकता को पूरा अपना जीवन में होने के लिए पूरा प्रयत्न करो। It is very important for all of us therefore to know और परमेश्वर के प्रिय लोग, हम समस्त लोग जानने का महत्वपूर्ण and understand in our hearts कि हमारे हृदय में इन बातों को समझना भी महत्वपूर्ण that है। God is primarily doing an inner work in this hour. और इस घड़ी में परमेश्वर ने विशेष रूप से आरंभ के रूप में और ये अंदरूनी काम कर रहा है। Let none of us deceive ourselves by aligning ourselves with many outward things as a company of people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस कारण इस परमेश्वर की इस सच्चाई सुनने के पश्चात Yes. हम में से कोई भी व्यक्ति हम भरमाए न जाए, क्योंकि बड़ी भीड़ जो है और वो कहते रहेंगे, वो भी दौड़ते रहेंगे, वो यहाँ है, वो वहां है, वो इधर है, वो उधर है, उनके साथ उनके पीछे नहीं चलना कहकर इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपने सच्चे शिष्यों की ओर मोड़ कर कहा, इस कारण मैं और आप और इस प्रकार दौड़ कर भरमाए न जाएं। I'm talking to the saints of God here. और इधर के पवित्र लोगों से मैं बात कर, Let us not deceive ourselves. के प्रिय लोगों, हम अपने आप को धोखे ना खाएं। Let's not be deceived by spiritual behaviors. और आत्मिक व्यवहार से हमें कोई धोखा न दें। That is the greatest deception that has come into the spiritual world today. आज आत्मिक वातावरण में यह बड़ा धोखे काम इन दिनों में हो रहा है। God is doing and is focusing on an inner work in this hour. परमेश्वर ने An inner work. और एक अंदरूनी काम की और दृष्टिकोण लगा हुआ है। वही अंदरूनी काम अपने लोगों को जीवन की गहराई में कार्य कर रहा है। This will keep us from being affected by the misguided efforts of many people around us. This will keep us from being affected by the misguided efforts of many people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये जो परमेश्वर की अंदरूनी काम जो हमारे अंदर होता है, ये काम जो है और वहां बहुत भीड़ जो है, जो भटके हुए लोग हैं, उनके कामों के प्रभाव से हमें बचाएगा। Yes. उनके कामों के प्रभाव से हमें बचाएगा। If our concentration is where God is concentrating, यदि मेरे और आपका ध्यान जो प्रभु जिस बात पर ध्यान रखता है उसी पर मेरा और आपका ध्यान होना चाहिए, then we will be kept away from many deceptions and other effects in our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम उन भरमाए हुए उन बातों से, भरमाए हुए इन कामों से हम बच जाएंगे, हम अपने आप को बचा कर रखेंगे। Many who are running from one place to the other, looking into the visible realm. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में बहुत लोग जो है इधर उधर यहाँ वहां और भटकते रहते हैं कुछ प्रकट रूप की प्रकट बातों को देखने के लिए। Yes. And many times we come under the influence of those men and women. और कई बार हम भी ऐसे पुरुष, ऐसा दबने वाला ऐसा पुरुष और स्त्रियों के प्रभाव में मैं और आप भी आ जाता है, प्रभाव की जाल में मैं और आप भी आ जाते हैं। And we are many times, we are many times blown with that kind of wind in our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई We बार go along with that wind. और कई बार इस प्रकार की हवाओं में मैं और आप भी टहलते और उन हवाओं में बहते जा रहे हैं। We must be, this truth must be established
in our inward man in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर इन दिनों में अपने लोगों को जीवन में अंदरूनी काम उनके जीवन के अंदर कार्य कर रहा है, कहकर ये सच्चाई Lord is, हमारे अंदर में स्थापित the Lord is focusing on this inner work in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस घड़ी में परमेश्वर ने अपनी संपूर्ण दृष्टिकोण इस अपने लोगों को जीवन के अंदर वो अंदरूनी काम पर लगा हुआ है। Yes. Therefore, saints of God, listen carefully again. इस कारण परमेश्वर के पवित्र लोगों ध्यान से सुनिए। Yes. Since God's work is primarily an internal work, और क्योंकि परमेश्वर के काम भीतरी के काम है, अदृश्य काम है, there is no way Satan can thwart it by external means. कि Listen carefully. ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ये काम अंदरूनी भागों में करता है Yes. कि जो शैतान उसको पहचान कर उसको बिगाड़ने के लिए कुछ प्रकट रूप से कुछ प्रयत्न ना कर सके। I would say that again. मैं फिर एक बार कहूंगा, Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Since God's work is primarily an internal work, जब परमेश्वर का कार्य एक गुप्त अंदरूनी के काम है, there is no way Satan can thwart it by external means like persecution, परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस suffering. कारण शैतान ने भी और उन परमेश्वर की उन गुप्त कामों को नहीं समझेंगे क्योंकि वो प्रकट नहीं हुआ है, और उसका विरुद्ध वो सतावट या पीड़ा नहीं देना नहीं पाएगा। Please translate what I'm saying. Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Then I'm telling you this. We have to tell ourselves this. बार हम कहें, Since God's work is primarily an internal work, परमेश्वर की काम एक अंदरूनी काम होने के कारण there is no way Satan can thwart it by external means. और Stop. शैतान जो है सतावट और सतावट कुछ नहीं बोला मैंने इस बार नहीं बोला। शैतान ने कोई उसके बाधा करने के लिए कोई काम Struggling at this point, आपको मालूम है हम क्यों? we are talking about someone. Praise God. Listen, saints of God, again, therefore. और परमेश्वर की And may God open our eyes. We are at something. And let God open our eyes. हमारे सबकी आंखों को परमेश्वर Since खोले। God's work is primarily an internal work, क्योंकि परमेश्वर के काम अंदरूनी काम होने के कारण there is no way Satan can thwart it by external means. और बाहरी तौर से शैतान उस काम को रोक नहीं सकता। नहीं सकता है. Praise God. Now turn with me to the book of Romans and chapter 8. रोमियो की Hallelujah. 8वां अध्याय के Oh, my heart was really touched by the Spirit of God. आज प्रातःकाल पवित्र आत्मा The की book of Romans, and may God open your own eyes, saints of God. और परमेश्वर Brothers and sisters. परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा आपके आत्मिक आंखों को खोल दें इस वचन की गहराई में परमेश्वर क्या कहना चाहता है अपने लोगों Oh, after having said the purpose of God, जो परमेश्वर के उद्देश्य का प्रकट करने के बाद after sharing with God's ultimate purpose in saving our lives, जो हमारे जीवन को परमेश्वर के उद्धार करने का उस उद्देश्य को पूरा विवरण देने के पश्चात the Apostle Paul goes on to verse 37, 35 and says, who shall separate us from this love of Christ? और तब Hallelujah. पौलुस प्रेरित ने Yes. और आगे होकर 35वां पद में कहता है Yes. हमको इस मसीह के प्रेम से अलग करेगा If God before us, who can be against us? यदि Verse परमेश्वर 31. उसका 31वां पद, यदि परमेश्वर हमारे और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? Who shall separate us कौन from हमें this अलग work करेगा? that God has begun inside of us? परमेश्वर के प्रिय Hallelujah. परमेश्वर अपने काम Yes. हमारे जीवन के अंदर में कर रहा है। Yes. तो इस काम को कौन विरोधी हो सकता है? This
इससे हमें पर मसीह का प्रेम से कौन अलग कर सकेगा? Paul says this is an internal work. क्योंकि पौलुस कहता है ये अंदरूनी काम है। This conforming into the image of his son is a work inside, and who can stand against this work? Praise God. लोगों, Hallelujah. प्रभु यीशु Oh, may God open our eyes. प्रभु यीशु मसीह का Saints. स्वरूप के अनुरूप में Yes. हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की Hallelujah. अंदरूनी काम जो रूपांतरित काम परिवर्तन काम है, इस कारण इस काम के लिए जो मसीह यीशु के स्वरूप के अनुरूप में Yes. जो परिवर्तन होने का ये काम का रोकने वाला कौन है, इसका इससे अलग करने वाला कौन है? He says external means can never stop this work. Praise God. Hallelujah. बाहर के काम इसको परमेश्वर के इस अंदरूनी काम को रोक नहीं सके। Oh, then he gives a big list of things. और उसके पास ये बड़ा सूची दे रहा है, Self-tribulation, और उपद्रव or distress, और अकाल or persecution, या क्लेश or famine, या or nakedness, या जोखिम या or तलवार peril, or sword. और तलवार। Oh, he gives a long list of outward things which can try to come, but he says it cannot stop this work which is internal. परमेश्वर के प्रति Hallelujah. जितना भी ऐसा सूचना दे रहा है, Yes. कोई संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, ये सब Hallelujah. बाहर वाला काम Yes. आने पर भी वो परमेश्वर की जो अंदरूनी काम को रोक नहीं सकेगा। Yes. Hallelujah. यही पौलुस प्रेरित कहता है। Thank you, Jesus. Saints of God, remember and let this truth go deep into our being. God's work is inward work, and Satan cannot thwart it by external means. परमेश्वर के प्रिय लोगों, He cannot. परमेश्वर इस प्रातःकाल के अवसर पर अपने Yes. प्रेम से अपने अंदरूनी काम के विषय पर जो बोल रहा है, Yes. वो मेरे और आपका जीवन की हृदय की गहराई में उतर जाए, क्योंकि ये परमेश्वर की काम अंदरूनी काम है, परमेश्वर की Hallelujah. काम भीतरी काम है, और इसको बाहर की तौर से Yes. या प्रकटीकरण का वो कामों से कोई रोक नहीं सकता या बाधा नहीं डाल सकता। Yes. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Praise God. और आगे लिखता है, इन प्रकट रूपी इन बाधाओं के द्वारा Yes. हम जीवन से बढ़कर होंगे। Hallelujah. आमीन, हालेलुया। Saints of God, let's know this in our hearts. Our prayer be, Lord, open my eyes to see this. और परमेश्वर के प्रिय Open my eyes to see this, Lord. और आपका हृदय के अंदर ये कहराहट की प्रार्थना हो, प्रभु इस बहुमूल्य आपका अनुग्रह की काम को देखने के लिए, समझने के लिए मेरे आत्मिक कान को खोल दे, मेरे आत्मिक समझ को खोल दे कहकर Little- और आपका हृदय के अंदर ये प्रार्थना करते रहे। Little persecution, और थोड़ा क्लेश, little financial problem. ये कुछ आर्थिक संगठन, Oh, we are ready to resign this calling in Christ Jesus. और तुरंत ही हम मसीह यीशु में जो परमेश्वर की महान बुलाहट I want to tell you, और इस्तीफा देने के लिए अब दौड़ रहे हैं। if that is our condition, our eyes have not been open to see this kingdom yet, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Hallelujah. मेरे और आपका स्थिति आत्मिक स्थिति इस पर है तो Yes. परमेश्वर के प्रिय लोगों मैं बात बताना चाहता हूं, अभी तक हमारी अंदरूनी आत्मिक आंख नहीं खोला। Yes. उस परमेश्वर के राज्य का काम हमारे भीतर हो रहा है कहकर उन बातों को या परमेश्वर के राज्य के Hallelujah. काम के विषय पर देखने का हमारी आत्मिक आंख अभी तक नहीं खोला। Now, we are not here to stir up our emotions. We are not here to stir up our emotions. या कि हमारे भावुकता में हम नहीं उभर रहा है, We are not here to say some good words to us. और या तो हम कुछ भले काम के लिए करने के लिए हम उभर The Lord is exposing us and showing us our low state of spirituality. परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्यों हम इस उत्तम बात को सुनने पर भी हमारे अंदर क्यों हम भावुकता उभारा नहीं, क्योंकि अभी हमारे आत्मिक जो अंदर का आत्मिक स्थिति जो है बहुत नीचे की। May God help us, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर में सहायता कर। Our cry should be, Lord, open my spiritual eyes. हमारे हृदय की पुकार यही हो, प्रभु मेरे आत्मिक आंखों को Lord, खोल दे। I am tired of external aligning in my life. हम प्रभु से इकरार करें, परमेश्वर हम प्रकट रूपी की बातों से मैं थक चुका हूं। I do not want to be a person who will look for the kingdom outwardly. हे प्रभु, मैं अब से
प्रगट रूप में प्रगट रूप में आपके राज्य का खोज करने वाला ना बने, but I want to be one who will experience the workings of God in my inward man in these days, मैं ये Lord, चाहता हूं, and inner work. मैं ये चाहता हूं, Hallelujah. इसी के लिए मैं जीवन समर्पण करता हूं। Yes. आपके हाथ के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, Yes. मेरे हृदय की गहराई में, मेरे अंदरूनी जीवन में आपके राज्य के काम हो, जिससे मसीह यीशु मुझ में रचाए जाए, आपके राज्य मेरे Yes. जीवन के अंदर स्थापित किया जाए। Hallelujah. हालेलुया। Oh, may God help us, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों को परमेश्वर में सहायता करें। This is an inward work. ये अंदरूनी काम है। God is securing a people in this hour, इन दिनों में परमेश्वर अपने लिए एक लोगों को पा रहा है, and this shall be manifested, saints of God. और ये परमेश्वर के प्रिय प्रकट होगा। The invisible shall become manifest, or shall come into the realm of the visible. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये अंदर की बातें हैं, प्रभु ने नियुक्त किए उस दिनों में निश्चित रूप से दृश्य होंगे, But in this hour, the Lord must work and work in His remnant in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसके पहले ये सारी बातें प्रकट Yes. होने के पहले सर्वप्रथम परमेश्वर के शेष लोगों के भीतर में परमेश्वर के गुप्त काम, भीतरीय काम, अंदरूनी काम उनके जीवन के अंदर में होना अनिवार्य Our है। people must come in for the faith unto which they have been called in this hour. जिस बात के लिए बुलाया गया, अर्थात उस विश्वास का पूरा यत्न करना है, मैं और आप यत्न करना है। Now listen carefully. अब ध्यान से सुनिए, He cannot thwart this internal work by external means. The enemy cannot. Yeah, thwart or stop or hinder. और शत्रु जो है इस परमेश्वर के भीतरी काम को बाहर की तौर से, ये बाहर की अपना चतुराई के काम के द्वारा रोक नहीं सकेगा। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए, The only way he can fight an internal work is और वो शत्रु जो है कैसा इस अंदरूनी काम के ऊपर बाधा डालेगा, वो एक ही मार्ग है, it is through internal opposition. परमेश्वर के प्रिय लोगों, और भीतरी विरोधीपन से, अंदरूनी में एक विरोधीपन उत्पन्न करने He can fight this internal work through internal opposition. ये परमेश्वर की इस अंदरूनी काम को, Hallelujah. वो Listen, अंदर अंदर जो विरोध की भावना, जो विरोध की don't explain. विरोधीपन के कार्य के द्वारा Yes. बाधाएं डालने के लिए, रोकने के लिए शत्रु प्रयत्न करेगा मेरे Yes. आपके जीवन के अंदर। The enemy attempts to destroy that work in two ways, two principal ways, in other words. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, शत्रु जो है दो मुख्य तौर से, दो मुख्य रूप से इस काम को, Beloved, the times and seasons are not in our hands. परमेश्वर के प्रिय को समय और ऋतुओं मेरे और आपके हाथों में नहीं है, Because you did not know your time of visitation. क्योंकि आपके जीवन में प्रभु की बैंक को, समय को When आपने नहीं पहचाना। When God was gracious to show Himself to you, you were not interested. जब प्रभु ने आपके ऊपर अनुग्रह दृष्टि से आपसे भेंट कर रहा था, उसके महत्व को, उसके मूल्य को आप नहीं पहचाना या आप नहीं In समझा। other words, दूसरे शब्दों में the Lord said, प्रभु दूसरे शब्दों में कहता है, I knocked. मैंने तेरे जीवन का द्वार खटखटाया। Jerusalem, I knocked at your door. हे यरूशलेम, मैंने तेरे प्रवेश द्वार को मैंने खटखटाया था, But you never answered. परंतु तूने उत्तर नहीं। परमेश्वर की इस गुप्त काम को, इस अंदरूनी काम को रोकने के लिए, उस पर बाधा डालने के लिए प्रयत्न करेंगे। Yes. Number one, पहला by inducing us to follow the desires of our old nature. कि हमारे पुराने स्वभाव को पीछे हम जाने के लिए हमें उत्साहित करेगा। ध्यान से सुनिए, हमारे पुराने स्वभाव का पीछे जाने के लिए वो उत्साहित करेगा। Or in other words, दूसरे शब्दों में, दूसरा काम, no, दूसरा काम नहीं, दूसरे शब्दों में. दूसरे शब्दों में, By inducing us to follow
the temperaments that are entwined in our nature. कि हमारे जीवन के अंदर जो राग है, टेम्परमेंट्स को राग ही बोलता है, जो राग है उनको ऊपर हम आश्रित होने के लिए या उनको प्रोत्साहन करने के लिए वो हमको उत्साहित करेगा. Number 2 is दूसरा काम ये है, by imitating the work of God. दूसरा उसका उपाय यही है, शत्रु का उपाय है, और प्रभु का काम जैसा है ऐसा एक नकली काम करेगा. Yes. नकल. These are the two ways the enemy will try to thwart that work of God which is internal. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की अंदरूनी काम को, परमेश्वर की शेष लोगों को अंदर जीवन की अंदर में बाधा डालने के लिए, रोकने के लिए, Yes. नई बातें नहीं, नई अनुभव नहीं है. Satan has always tried to imitate. शैतान ने हमेशा परमेश्वर की कार्य के लिए नकल He always करता रहा. had tried to imitate the voice and his presence and even the works of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो Listen carefully. ध्यान से सुनिए, शत्रु ने परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के कार्य को नकल रूप में दिखाएगा. Yes. नकल कर दिखाएगा, He is a great imitator. क्योंकि वो एक महान नकली है. Yes. Today there are lots of imitations in the Christian world परमेश्वर के प्रिय को इन दिनों among God's people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मसीहत के अंदर इन दिनों में विशेष रूप से मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासियों के भीतर बड़े बड़े नकली काम इन दिनों में हो रहा है. In these last days there will be a great increase of this. और इन अंतिम दिनों में ये अत्यधिक बढ़ते जाएगा. इस नकली बातें, नकली काम अत्यधिक बढ़ते जाएगा. Yes. This has been prophesied in many places in the Bible. और इस नकली काम, शत्रु की इस नकली काम के विषय पर परमेश्वर की वचन में कई जगह पर भविष्यवाणी की गई. The power to deceive will increase in these last days. और इस धोखेपन की आत्मा का काम अत्यधिक होगा अंतिम दिनों में. How much we need to contend for that, the faith in these last days. और इस कारण उस विश्वास के लिए पूरा प्रयत्न करने के लिए हम कितना अत्यधिक प्रयत्नशील रहना परमेश्वर के पवित्र लोगों. In this hour of externals, in this hour of imitations. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस घड़ी में मैं और आप रहते हैं उस घड़ी ऐसी है, ज्यादा नकली, अत्यधिक नकलीपन ज्यादा दिखता है, अत्यधिक प्रकट रूप की काम अत्यधिक दिखता है. The power to deceive will increase in these last days. और वही है कि इन अंतिम दिनों में और परमेश्वर की चुनावों को भरमाएगा, परमेश्वर की चुनाव को धोखा कर. Saints of God, I share this with a great burden. और मैं बड़े बोझ के साथ इसको आपके सामने बोल रहा हूँ. Let this be a burden for ourselves, concerning ourselves, and also for His church. अपने स्वयं के आत्मिक जीवन के विषय पर और परमेश्वर की कलीसिया के विषय पर यह बोझ हो अपने प्रत्येक बच्चों का हृदय में. When we turn again to the book of 2 Thessalonians, दूसरा तस्सलोनिकी दूसरी पत्री की तरफ हम देखें, the book of 2 Thessalonians दूसरा तस्सलोनिकी and दूसरा chapter 2, और उसका दूसरा अध्याय and maybe turn to verse 7 and 8. और उसका 7 और 8वां पद. For them read in your own Bibles. For the mystery of iniquity doth already work. Only he who letteth will let, until he be taken out of the way. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. तस्सलोनिकी दूसरी पत्री दूसरी अध्याय 7 और 8. क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है. Yes. अब भी कार्य करता जाता है, परंतु अभी तक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा. तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिससे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा. Yes. Now I'm not getting into a lot of
interpretations, मैं इसका कई अनुवादों की गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, but I would like to get into a simple interpretation of this verse. परंतु मैं एक सरल अनुवाद को मैं आपकी बात बताना चाहता हूं। You know, it says here, और इधर बताया जा रहा है, when the restrainer is taken out of the way. अभी तक रोकने वाले दूर न किया गया, इन अधर्म के भेद को काम को रोकने वाले। Translated what I say, don't read. When the restrainer is taken off the way, it's taken out of the way. Yes. जो रोकने वाले उस मार्ग से दूर किया जाएगा, The power to deceive will increase in these last days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो धोखे का काम करने वाले के सामर्थ्य जो है और अत्यधिक होगा। When the restrainer is taken out of the way, जो रोकने वाले उस मार्ग से दूर किया जाए, ध्यान से सुनना, रोकने वाले उस रोकने के मार्ग से जब दूर किया the जाएगा, power to deceive through imitation will increase greatly in these last days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में जो धोखे करने वाले और उस शक्ति अत्यधिक प्रकट होगा। Now, therefore, listen carefully, saints. परमेश्वर के प्रिय उसे ध्यान से सुनिए। The mystery of iniquity has not to do much with the world outside, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो अधर्म का भेद जो है सारे संसार से अत्यधिक संबंध नहीं है, but it got to do with his church in these last days. इस अधर्म का जो भेद के काम जो है, Yes. वो परमेश्वर की कलीसिया के ऊपर वो अपना हथियार चलाने वाले काम है। You know, the scripture says when the restrainer is taken out of the way, और परमेश्वर का वचन he will be let loose to do what he wants to do. अर्थात परमेश्वर का वचन, Listen carefully. May Yeah. God give you understanding. परमेश्वर आपको समझ दें, अपने अपने बाइबल को ध्यान से देखें, इस अवसर पर कान से सुने। आपका हृदय में यही प्रार्थना हो, प्रभु इस बातों को देखने के लिए समझ की आंखों को खोल दे। Yes. जो रोकने वाला का काम, रोकने वाला उसको रोकने का मार्ग से रोकने वाला उनका रोकने का मार्ग से दूर किया जाए या हटा दिया जाए, तब ये धोखेबाज को अपने प्रभावशाली कार्य करने के लिए जगह मिल जाएगा, मार्ग मिल जाएगा। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Unfortunately, और दुर्भाग्यवश, because our heads are filled with traditions of men, क्योंकि हमारे मस्तिष्क जो है मनुष्यों की भ्रष्ट कल्पना से गढ़ी हुई परंपरागत की शिक्षाओं से भरे होने के कारण we cannot grasp the simple meaning of what Paul says here in this verse. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की दास पौल प्रेरित साधारण शब्द से बताने वाले, प्रकट करने वाले इस बातों को हम समझने में बड़ा कठिन लगता है। You know, the sobering ramifications of what Paul says doesn't penetrate into our minds. जो पौलुस ने जो बताना चाहता है बड़े सरल शब्द से, समझने वाले शब्द से करने के बाद, परंतु हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में वो नहीं प्रवेश नहीं करना नहीं पा रहा है। In other words, what Paul says is this. और दूसरे शब्दों में जो पौलुस क्या कहना चाहता He है, is telling us this one thing. और ये बात को पौलुस कहना In चाहता है, these last इन days, अंतिम दिनों में, which is our day, अर्थात जिस दिन में मैं और आप जीवित in these days हैं, in which we are living, और जिन दिनों में मैं और आप जीवित हैं, God is going to remove the restraint that has been on Satan. God is going to remove the restraint that is on Satan. sustaining the Satan. You just listen to what I'm saying. He's going to remove the restraint that is upon Satan. जो शैतान को रोकने वाले को प्रभु ने, This is the tradition. Though he believes with me in the same thought, tradition is still here. Listen carefully. ध्यान से सुनिए, God is going to remove the restraint that has been on Satan.
जो परमेश्वर शैतान को जो रोक है, शैतान काम करने से जो रोकता है, ध्यान से सुनिए, Very important. महत्वपूर्ण बात है। It is not a matter of laughter, please. आप ये हंसने वाली बात नहीं, थोड़ा सही रूप से समझने God वाली is बात। going to lift that restraint which was on Satan all this while. इस समय तक Yes. शैतान के ऊपर जो रोक है, Hmm. इन अंतिम दिनों में परमेश्वर उसको हटाएगा। He is going to let Satan do things as he wants. और Can you believe that? दूसरे शब्दों में कहने से Yes. शैतान जैसा काम करना चाहता है, Yes. उसको स्वतंत्रता आजादी देगा प्रभु। Which he has never been allowed to do so far in the history of mankind. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Can you imagine that? आप थोड़ा देर ये मानव जाति के अंदर Yes. अभी तक वो शैतान काम कर नहीं सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान के ऊपर उसके ऊपर अब तक रोक You लगाई know, और उस रोक को परमेश्वर इन अंतिम दिनों में हटा देगा। he is removing the restraining hand और परमेश्वर ने उस रुकावट को हटाएगा and he will let him go. और उसको आजादी देगा। He will allow him to do things which he has never been allowed to do all these centuries. परमेश्वर के प्रिय लोगों, All these centuries. आज दिन तक जितना सदियों से और परमेश्वर ने जो शैतान के ऊपर रोक रखा है, जो शैतान जिस रोक के कारण और अपना युक्ति कर नहीं पाता है, और Hallelujah. परमेश्वर उसकी रास्ता से हटा देगा। Oh my God, may God save us in these days. Nothing else can save us. और हमको कोई भी नहीं बचा सकता है, केवल परमेश्वर ही हमें बचाएगा। That is why the word of God says in the book of Matthew 24, unless the Lord will cut short these days for the sake of his remnant. Oh God. Hallelujah. इस कारण ही प्रभु यीशु Yes. मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार Unless the Lord will do something. और 24वां अध्याय में Yes. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने चुने हुए लोगों को निमित्त Yes. परमेश्वर इन दिनों को Hallelujah. करेगा। Unless the Lord will come in on behalf of his elect and cut short, there will be nothing left, saints of God. That will be the terror that he will go about doing in the earth in those days. जब शैतान को आजादी मिलने के बाद Yes. भयानक विध्वंस का कार्य करेगा, और केवल प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की चुने हुए को निमित्त Yes. उसके काम को विध्वंस करने के लिए प्रकट हो शीघ्र ही उसका काम के दिनों को, शैतान की काम को दिनों को अपने चुने हुए लोग के निमित्त कम करेगा। Saints of God, listen carefully. इसलिए परमेश्वर के पवित्र लोगों ध्यान, God is speaking to us. परमेश्वर हमसे वार्तालाप करना, God is speaking to you. परमेश्वर आपसे वार्तालाप, God is speaking to me. परमेश्वर मुझसे वार्तालाप। We have entered a period of time that in man's history, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसा समय पर, ऐसा घड़ी में मैं और आप पहुंचे हैं, that there has been no time मानव के इतिहास में एक ऐसा और ऐसा कठिनाई समय पर मैं और आप पहुंचा You है, know, those days are ahead of us. क्योंकि वो नाजुक समय जो है शीघ्र ही हमारे दिनों में ही है, The restraining will be removed in these last days. और वो रोक जो है हटा दिया जाएगा। I would like to say this is a prophetic word. मैं आपकी बात बताना चाहता हूं, ये एक भविष्यवाणी का वचन है, And the Lord knows why He is saying these words to us. क्योंकि प्रभु जानता है क्यों अपने लोगों अर्थात हमसे आज प्रातः काल क्यों इन बात को These are days प्रभु जानता है, that we got to be sober-minded saints of God. और इन कारण परमेश्वर के प्रिय को हम गंभीरता से रहना। These are the days we must give ourselves for this inward work of the Spirit of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये वही दिन है जिस दिन में मैं और आप अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर हमारे जीवन के अंदरूनी काम करने के लिए, उसके लिए पूर्ण रूप से सौंप देना, सुपुर्द करना, अधीन करना। Many are being deceived in these last days. क्योंकि बहुत लोग इन दिनों में भरमाए जा रहे हैं, धोखा खा रहे हैं, Many are being brought into imitations in this hour. और बहुत लोग इस नकली के द्वारा और भरमाए जा रहे हैं, Many are going by outwardness in this hour. क्योंकि बहुत लोग देखी हुई वस्तुओं के पीछे चल दिए।
God in this hour परमेश्वर इस घड़ी पर wants to do a precious work in all of us, saints of God. असीम करुणा से ध्यान से सुनिए, अपने परमेश्वर का स्वच्छ करुणा से मेरे और आपके जीवन में इन दिनों में अपना अंदरूनी काम करना चाहता है। Many will be deceived, the scripture says. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की वचन कहता है बहुत 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 लोग भरमाए जाएंगे। And we think that we will not be part of that हम अपने विषय पर आराम से बैठे, हम तो उसमें नहीं आएंगे, because we go to Good Samaritan Fellowship. क्योंकि हम गुड समारिटन फेलोशिप में है, इसलिए हम में उजाल में नहीं That is आएंगे। not your guarantee, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, स्पष्टता से जान लीजिए, अच्छी तरफ जान लिए, आपके लिए ये कारण के ये गारंटी नहीं। That is not the guarantee for any one of us. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम में से किसी को ये कोई गारंटी नहीं है। The guarantee is that we give ourselves to that inward work of God in these days, saints of God. Hallelujah. मेरे और आपके बचाव के लिए Yes. गारंटी एक ही है। ध्यान से सुनिए, प्रार्थना पूर्वक सुनिए, मुझको और आपको इस काम से बचाव के लिए एक ही उपाय है, अर्थात मैं और आप इस घड़ी में जो परमेश्वर अपने शेष लोगों को जीवन की भीतरी में जो अंदरूनी काम करना चाहता है, उसके लिए पूर्ण रूप से सुपुर्द करते हुए उसकी काम के लिए उसकी हाथ के अधीन में Yes. देना है। Presence. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसकी उपस्थिति को पीछे पड़ना मेरे और आपके I'm समय आ गया talking है। about a hunger for His presence and person. परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस व्यक्ति का उसकी उपस्थिति के लिए भूख के विषय पर हम इधर वार्तालाप कर रहे हैं। Yes. Is something happening within us? क्या आपके अंदर कुछ हलचल मच रही है, कुछ काम हो रहा है? Do you find the Spirit of God laying hold of something within your being क्या and stirring something there? परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके जीवन को पकड़कर कुछ अपना कार्य करते हुए आप उस कार्य को अनुभव कर रहे हो आपके अंदर? It's time ये समय है, ये अवसर है अब that we arise, beloved. और हम से बहुत लोग Christian life of coming and going. Christian life coming and going. मसीह लोगों का जीवन के अनुसार आना जाना, God, be blessed of God. और परमेश्वर को दो The church. Be given to some activities of the church. In our lives. मेरे Hallelujah. और आपके लिए ध्यान से सुनिए, मेरे लिए और आपके लिए कोई सुरक्षा नहीं है, केवल वही सुरक्षा की स्थान है मैं और आप। इन दिनों में परमेश्वर ने Hallelujah. मेरे और आपके अंदर के जीवन के अंदर में गुप्त काम, अंदरूनी काम करना चाहता है। Yes. उसके लिए परमेश्वर की Hallelujah. सामर्थ का हाथ में Yes. काम करने के लिए अनुमति देते हुए और उसके हाथ में सुपुर्द These are the करते हुए days उसके काम के लिए अधीन रहना। We need to contend for the faith, saints of God. और इस कारण उस विश्वास के लिए हम पूरा प्रयत्न Contend करें, for the faith. और इस विश्वास के लिए हम पूरा प्रयत्न Be करें। in this spiritual warfare in our lives. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे इस आत्मिक जीवन के अंदर एक बड़ा युद्ध हो रहा है। Hate religion in our lives. Hate religion in our life. केवल हमारे मस्तिष्क मजहब की सिद्धांत, Hate religion. Hate religion in our life. Hate religion. जो हमारे जीवन के अंदर उसको घृणा करो, जीवन के अंदर जो मजहब है उसको घृणा करो। Are you tired? No. Are you tired? Listen to God. थोड़ा मेरे लिए भी प्रार्थना करो, मैं थका तो नहीं है। Said, these are perilous times. पौलुस कहता है ये बड़ा भयानक समय है। There has been perilous times even before in the history of God's people. और इसके पूर्व भी परमेश्वर की प्रजाओं के इतिहास में
कई भयानक दिन आए हुए थे, But God warned them and prepared them to face those days. और परमेश्वर ने उनसे प्रेम करके अपने लोगों के तैयार किया, उनको चेतावनी दिया, उनको तैयार किया उनके जीवन में काम करना। We are living in most perilous days. परंतु मैं और आप अत्यधिक और भयानक दिनों में आप पहुंचे। Oh, how much we need to really reckon and give ourselves to God's counsels in these days. और इस कारण हम कितना अत्यधिक Yes. परमेश्वर की इस उत्तम मनसा सलाह के लिए पूर्ण रूप से और बिना हिचकिचाहट के साथ, और हम उसको प्रभु के हाथ में देना है, उसकी मनसा के लिए देना है, उसके काम के लिए हम अपना Saints जीवन of देना है। God, as the word of God says, the Lord is going to let Satan do what he wants to do in the earth. You can imagine what will be the condition of this planet earth. और थोड़ा ध्यान से इस बात Yes. को थोड़ा समय लेकर, बाद में समय लेकर सोचिए। Yes. यदि परमेश्वर ने शैतान के ऊपर जो रोक लगा हुआ, उसका विध्वंस काम का रोकने के लिए रोक लगा हुआ, उसको हटाने से शैतान का विध्वंस काम कितना भयानक होगा, थोड़ा सोच लीजिए। And we are living in those days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो रोक हटाने का वो घड़ी पर मैं और आप जीवित रहे। And most of God's people are totally unprepared to face it. परंतु परमेश्वर के लोगों के बहुमत लोग जो है, इस बातों को सामना करने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए। They have no idea. They have no idea at all about this. और इसके विषय पर उन लोग कुछ नहीं जानते, Because they have been taught something else. क्योंकि उन लोग किसी प्रकार की बातें सिखाएगा, दूसरी प्रकार की बातें सिखाएगा। I'm not getting into those things. मैं उन लोग क्या क्या गलत सिखाएगा, उन गलती की तरफ मैं ध्यान देना नहीं But they चाहता, have been tuned to something else. क्योंकि उन लोग दूसरी तरफ की और अपने कान लगा लिया। Many are being deceived in this hour, therefore. इस घड़ी पर बहुत लोग जो है भरमाए गए। Many believers have no idea as to what is happening around them. तो परमेश्वर They do not have any idea about what's happening around them. और उनकी चारों ओर क्या हो रहा है कहकर उनसे उन लोग अनजान हैं। Saints, listen one thing. परमेश्वर के प्रिय, ध्यान से सुनिए एक बात को। You don't need a lot of spiritual discernment to see what is happening in the external realm. You don't need. जो आत्मिक बाहर वातावरण में क्या हो रहा है, वो काम सही है या गलत है कहकर उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए आपकी परखने का वो शक्ति या वरदान आवश्यकता नहीं है। We can easily understand them by exercising our natural minds. हमारे स्वाभाविक मन से ही उसको जांच कर हम जान सकते हैं। Yes. But you need discernment. परंतु मेरे और आपका ऐसा परखने का वो सामर्थ मुझको और आपको चाहिए। We need spiritual discernment हमारे लिए एक आत्मिक परखने का सामर्थ चाहिए, to understand what is happening in the invisible realm. जो अदृश्य अनदेखी वातावरण में, Yes. अदृश्य वातावरण में क्या हो रहा है कहकर उन बातों को जानने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए सामर्थ, आत्मिक सामर्थ मुझको और आपका आवश्यकता That is what is necessary in this hour. इस घड़ी में मुझको और आपको वही आवश्यकता है। Our spiritual eyes must be exercised. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे आत्मिक ज्ञानेंद्रिय जो है अभी अभ्यास में लाया नहीं गया, To know what is happening, to discern what is happening in the realm of the invisible. जो अदृश्य वातावरण में क्या हो रहा है कहकर इन बातों को समझने के लिए, इन बातों को देखने के लिए आत्मिक परखने का, आत्मिक रूप से परखने के लिए आत्मिक सामर्थ मेरे और आपका आवश्यकता है। As we shared a while back, और कुछ समय के पश्चात पहले हमने ये बात को the enemy has been held in check by God. और परमेश्वर शत्रु जो है अब तक परमेश्वर के द्वारा रोका गया है। Since the beginning of the church, और अर्थात कलीसिया का आरंभ से, कलीसिया की the जड़ से, enemy has been held in check by the Lord. और प्रभु परमेश्वर ने शैतान को काम करने से रोका है, परमेश्वर ने रोक रखा है। Now as we read in Thessalonians, that restraint is going to be taken out. परंतु तस्सलोनियों का दूसरा अध्याय का 7 और 8वां पद में यही बात देखते हैं
परमेश्वर की वो रोक जो है इन दिनों में, अंतिम दिनों में, जितने में मैं और आप जीवित रहते हैं, Yes. हटा दिया जाएगा। Oh, you and I would need such spiritual discernment in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसी बात है, ये वास्तविकता, ये सच्चाई कहकर इनको परखने का दैविक सामर्थ मुझको और आपका आवश्यकता है। We need spiritual intelligence in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में हमारे, मेरे लिए और आपके लिए आत्मिक विवेचन की आवश्यकता है। Oh, we need the working of the cross in the depths of our lives in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे और आपका जीवन की गहराई में उस क्रूस की काम के लिए, Which is the wisdom of God. क्योंकि वो उस क्रूस जो है परमेश्वर का ज्ञान, Which is the wisdom of God operating in us. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Hallelujah. सामर्थ है। क्रूस जो है परमेश्वर के ज्ञान है। वो क्रूस की अर्थात परमेश्वर का ज्ञान जो है मेरे और आपका अंदर कार्यशील होना है। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, it is for you to decide where you want to be in this hour. और आप इस बात को निर्णय लेना है, आप कौन सा क्षेत्र में, कौन सा झुंड में आप रहना You know, चाहते हैं। Daniel calls the abomination of desolation. और दानियल उसको बात के कहता है, वो विध्वंस करने वाला घृणित बात कहता है। The abomination of desolation. अर्थात विध्वंस करने वाले घृणित बोलता है दानियल ने। Why is he calling the abomination of desolation? वो क्यों ऐसा बोलता है, विध्वंस करने वाले घृणित? It makes our lives desolate. क्योंकि मेरा और आपका जीवन को वो सत्यानाश करेगा। This spirit makes our lives desolate. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस नाश करने वाले इस घृणित जो आत्मा जो है, Yes. मेरे और आपका आत्मिक जीवन को नाश करेगा। Yes. When we turn to the book of Daniel again, दानियल के पुस्तक को हम पलट कर देखें, chapter 8. और उसका 8वां अध्याय। Hallelujah. The book of Daniel and chapter 8, दानियल भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 8वां अध्याय, verse 11 and 12. 11 और 12। Yea, he magnified himself, even the prince of the host, and by him the daily sacrifice was taken away, and the place of his sanctuary was cast down. And an host was given him against the daily sacrifice by the reason of transgression, and it cast down the truth to the ground, and it practiced and prospered. दानियल का पुस्तक 8वां अध्याय 11 और 12। वरन Hallelujah. उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया, ध्यान से सुनिए, उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया, और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया, और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया, और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई, और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया। Yes. और वह काम करते करते सफल हो गया। Now listen carefully again. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ध्यान से सुनिए। Here Daniel is referring to Antichrist. और इधर दानियल ने विरुद्ध मसीह को विवरण दे रहा है। He's referring to the little horn. और We read in verse 9. और उसका 9वां पद में वो छोटा से सिंह के रूप में वर्णन करा है। वो 9वां वचन में हम देखते हैं। You know, therefore Daniel says it would be set up, or it would set up itself up to be as great as the prince of the host. Verse 11. 11वां पद में लिखा है, वरन उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया है। Yes. वो छोटा सा सिंह सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया। You मतलब translate what I'm saying now. It would set itself up to और be as great as the prince of host. उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया। No, translate what I'm saying. It would set itself up वह अपने आप को to be as great as. सेना के प्रधान पद तक अपने आप बढ़ गया। Yes. अपने आप को बढ़ोतरी किया।
स्थापित किया and take away the daily sacrifice. और वो उसके पश्चात उन्होंने उस नित्य होम बलि को बंद कर दिया. Now the Prince of Hosts is the Lord Jesus Christ. परमेश्वर के प्रिय लोगों, सेना के प्रधान जो है प्रभु यीशु मसीह है. And the place of his sanctuary is the believers, or are the believers. और यहाँ उस सेना के प्रधान का परम पवित्र स्थान जो है Yes. वो मसीह यीशु के विश्वासी लोग हैं. In other words, Daniel says is this: और दूसरे शब्दों में दानियल यही कहता है, in these last days, इन अंतिम दिनों में he will be so bold and brazen that he will try to usurp the place of God. दूसरे शब्दों में कहने से वो छोटा सा सिंह जो है Yes. अपने आप को परमेश्वर के तुल्य स्थापित होकर और परमेश्वर का तुल्य अपने आप को प्रकट He करेगा. will try to take the place of God. वो परमेश्वर के स्थान को वो लेगा. He will try to undermine God's place that he holds in the life of his saints. अर्थात Listen carefully. ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों में जो स्थान परमेश्वर Yes. के लिए है उस स्थान को शैतान ने हड़प अपना लेगा. Take away the daily sacrifices. अर्थात नित्य होम बलि को दूर कर देगा, Yes. बंद कर देगा. The daily sacrifices would mean many things. परमेश्वर के प्रिय लोगों, नित्य होम बलि जो है बहुत बातों को बताता है I won't get into all the details of that. और उसके सारे विवरण पर मैं प्रवेश नहीं करूंगा. The Lord Jesus said unto his disciples, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा take up the cross daily and follow after me. और उन्हें कहा अपने क्रूस उठाकर नित्य मेरे पीछे हो ले. You know, the true gospel is being perverted in these days. परंतु वो सच्चा सुसमाचार जो है इन दिनों में बिगड़ा गया है. The daily sacrifice of taking up the cross, following after the Lord, is no more the teaching in Christianity in many places. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रतिदिन हम क्रूस को लेकर प्रतिदिन यीशु के पीछे जाने वाले ये सच्चा सुसमाचार की शिक्षाएं जो है इन दिनों में प्रचार नहीं किया जा रहा है. One of the things that we see in this hour is the little horn has entered into the sanctuary of God in these days. परमेश्वर के प्रिय को इन दिनों में क्या देखते हैं? छोटा सा सिंह जो है इन दिनों में विश्वासियों के अंदर परमेश्वर का जो पवित्र निवास स्थान है उसमें प्रवेश करके उसको अपना लिया. Yes. And we read in verse 12, और उसका 12वां पद में हम देखते हैं, and an host was given him against the daily sacrifices by reason of transgression. लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई. One of the things we see here is, एक बात इधर हम जो देख रहे हैं वो यह है, as a result of this little horn coming in to the sanctuary, is the truth is cast down to the earth परमेश्वर के प्रिय or लोगों, cast down to the ground. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये छोटा सा सिंह जो विरुद्ध मसीह को दर्शाता है, Yes. परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का जो परिणाम जो है, Yes. जो सच्चाई को जो है मिट्टी में मिला देता है. You know, that is what exactly we see today all around us. और यही बातों को, यही घटनाओं को इन दिनों में हम चारों ओर देख रहे. सच्चाई जो है गिरा दिया गया है You know, the truth is cast down to the earth. और जो सच्चाई जो है पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया. Nobody wants reproof and correction from God's word. क्योंकि परमेश्वर के वचन से कोई सुधार की वचन, The sound scriptural teaching is not even desired by many and majority. क्योंकि बहुमत लोग जो है परमेश्वर की उस आरोग्य वचन को कोई लोग नहीं चाहता है. जो सुधारने वाले वचन, सुधारने वाली बातों को कोई नहीं चाहता है इन दिनों में. And the scripture says here, और परमेश्वर का वचन यह you know, कहता this is something the Lord spoke to us about a couple of weeks in Delhi. क्योंकि I won't get into the details. लगभग 2 सप्ताह से प्रभु परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा दिल्ली मंडली में यही बात करते हैं. Verse 12, we read here, और 12वां पद में हम इधर पढ़ते हैं, and he prospered. Can you imagine that? God allowed this little horn to prosper. और वो काम करते करते वो Yes. छोटा सा सिंह सफल हो गया. Yes. परमेश्वर ने उसको सफल होने के लिए और उसको रोक हटा दिया. Yes. इसलिए वो सफल होते जा रहा है. Yes.
The restraint will be removed, saints of God. वो परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो रोक जो है हटा दिया जाएगा, And this Antichrist will succeed in what he is doing. और जो विरुद्ध मसीह है अपने कार्य में सफल होगा. Yes. He succeeds in removing the daily sacrifices. और वो विश्वासियों के जीवन से नित्य होम बलि 18 में सफल हो गया. Yes. He will succeed in his attempts. और वो शत्रु, वो विरुद्ध मसीह है, अपना प्रयत्न में वो सफल God होगा, allows him to prosper. क्योंकि परमेश्वर ने उसको सफल होने दिया. And why should such a thing happen, saints of God? परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये क्यों ऐसा हो रहा है? Why God is allowing the enemy to prosper? Why is he allowing the restraining hand to be removed from him? और परमेश्वर ने क्यों इस बात को अनुमति दिया Hallelujah. है? परमेश्वर ने उसके ऊपर जो रोक थे, शैतान के ऊपर रोक थे, विरुद्ध मसीह के ऊपर रोक थे, उसको क्यों परमेश्वर हटा दिया? Why should he allow this enemy to prosper, to do havoc among his people? क्यों परमेश्वर के लोगों का जीवन में अपने विध्वंस करने के लिए परमेश्वर ने शैतान को क्यों अनुमति दे रहा है? Yes. We read in chapter 12. Sorry, chapter 8 and verse 12. और उसका दानिएल की पुस्तक 8वां अध्याय 12वां पद में हम देखते हैं. Yes. और लोगों के अपराधों के कारण, Yes. Because of the transgression. परमेश्वर By the के reason of लोगों के transgression. अपराधों के कारण, स्पष्टता से लिखा है, Yes. परमेश्वर की चुने हुए लोगों के अपराधों के कारण. Yes. Yes. Certain translations would put it because of rebellion. और कुछ अनुवाद इस प्रकार कहता है, परमेश्वर की लोगों की बलवा के कारण. Because of the rebellion of who? Because of the rebellion of God's people. और बलवा के कारण, किसका बलवा? परमेश्वर की प्रजा के लोग परमेश्वर का विरुद्ध बलवा करने Yes. के कारण. Because of rebellion और of God's people, परमेश्वर के लोगों की बलवा के कारण he will allow this enemy to prosper. और वो What इस विरुद्ध What a मसीह thought that is, saints सफल of God. होने के लिए परमेश्वर अनुमति देगा. When we look into the history of Israel, आप इस परमेश्वर के चुना हुआ इस्राएलियों के जीवन के चरित्र को देखें. oh, we see the Lord's hand restraining, the restraining hand of God remaining upon God's people, holding the enemy back from devouring them. परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत समय तक Yes. और वो शत्रुओं ने इस्राएल के ऊपर प्रबल होना से परमेश्वर ने रोक लगा कर रखा है. अपने रोकने वाले हाथ को अपने लोगों के ऊपर कवच के रूप में, कवरिंग के रूप में रखा था. But a time came, परंतु समय आ गया he lifted the restraining hand. और इस्राएलियों के ऊपर से अपने रोकने वाले हाथ को हटा दिया परमेश्वर. Saints of God, let us listen carefully to this परमेश्वर के morning. प्रिय लोगों, इस घड़ी में ध्यान से सुने. God allowed this enemy to prosper. He let him loose and allowed him to do what he wants to do. और परमेश्वर Hallelujah. ने इन दिनों में शीघ्र ही उस शत्रु के ऊपर उसकी रोक जो है उसको हटा देगा, कि जिससे शत्रु जो चाहता है वो परमेश्वर के लोगों के जीवन में कर सकें, And I want to tell you, सफल हो सके. saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, this got to be examined in our own lives. इस घड़ी पर, इस क्षण पर पवित्र आत्मा की सहायता से मेरे और आपके Individually जीवन की and- व्यक्तिगत रूप में और मंडली के रूप में, परिवार के रूप में अच्छी से अब जांच कर परख कर जानना We है. need to examine collectively as a people. और परमेश्वर के लोगों के रूप में भी हम अपने अपने हृदय को जांचना है, The Lord allowed the enemy to prosper. क्योंकि परमेश्वर ने शत्रु को सफल होने के लिए अनुमति दे दिया. As we read in the book of Zephaniah, सपनिया की पुस्तक में जब हम देखते हैं chapter 3, और उसका 3रा अध्याय, oh, that's a precious verse. और बहुत बहुमूल्य वचन है. Verse 2, she Uska- obeyed not the voice, she received not correction, she trusted not in the Lord,
She drew not near to her God. What else you want, saints of God? परमेश्वर के प्रिय लोगों, सपन्या पुस्तक 3रा अध्याय 2रा पद, सपन्या नामक पुस्तक 3रा अध्याय 2रा पद, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, Yes. यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, Yes. वह अपने परमेश्वर की समीप नहीं आई। Oh, that is rebellion, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये परमेश्वर के लोगों का बलवा है, This is rebellion. ये बलवा है। She obeyed not the voice. मेरे शब्द को उन लोग ने नहीं She माना, received not correction. उन लोग ने ताड़ना का नहीं She माना, trusted not in the Lord. यहोवा पर भरोसा भी नहीं रखा, She drew not near to her God. प्रभु के समीप भी उन लोग ने नहीं आए। This is rebellion, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये बलवा है, And because of this, और इस बलवा के अपराध के कारण, the scripture says, और परमेश्वर का वचन कहता the है, Lord allowed और प्रभु ने अनुमति दिया the enemy to prosper. विरुद्ध मसीह सफल होने के लिए, Saints of God, in these last days, और परमेश्वर के प्रिय लोगों, अंतिम दिनों में, because of the rebellion of God's people, और परमेश्वर की प्रजाओं के बलवा के कारण, because they love not the truth in these last days, क्योंकि उन लोग ने परमेश्वर की सच्चाई से प्रेम नहीं करते, the Lord will allow them to believe a great lie in these last days. और इस कारण परमेश्वर ने इन दिनों में उनको एक झूठे पर विश्वास करने के लिए He will वो spread धोखे a पर strong delusion in these last days. और They will believe a lie. उन लोग ने उन भटका देने वाली सामर्थ को परमेश्वर ने अनुमति देगा परमेश्वर के लोगों के जीवन में आने Saints के। of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, how many of you believe that God is not talking to somebody else outside this hall? आप में से Yes. Do you believe God is speaking to us here? क्या आप समझ रहे हो Hallelujah. इधर से इधर वार्तालाप कर रहे हैं? May we be reminded and may we take it so seriously in our hearts even this morning. हम अपने आप को स्मरण रखें, सुधि दिलाएं और इन बातों को गंभीरता से लें। If we are not really given to an inward work in this hour, और इस घड़ी में परमेश्वर की उस अंदरूनी काम के लिए अपना जीवन खोल कर नहीं दे रहे। remember, saints of God, we are already in deception. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात को स्मरण करिए, Yes. हम पहले ही हम धोखे में आ चुके हैं, धोखे में पड़ चुके हैं। Many would say, lo, the kingdom is here, lo, the kingdom is there. बहुत लोग इन दिनों में कहेंगे परमेश्वर की राज्य यहाँ है, परमेश्वर की राज्य वहां है, Lord परमेश्वर said, की राज्य है, परमेश्वर की राज्य उधर है, कहकर He says, बहुत go लोग। not here and there, for the kingdom of God is within you. Hallelujah. परमेश्वर के राज्य Is within us. यहाँ नहीं, वहां नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं, परंतु तेरे भीतर है, God's, अंदर है। God's work in this hour is an inner work, saints of God. परमेश्वर की काम अपने प्रजाओं के अंदर है। And I want to tell you one thing, मैं आपको एक बात बताना with a चाहता great sorrow in my own heart. हूं, मेरे हृदय के अंदर बड़ा दुख है, You know, it's beyond me to change any life. क्योंकि I किसी cannot. का- और I किसी- cannot change anybody's life. और कोई भी व्यक्ति को मैं जीवन को परिवर्तन नहीं कर सकता। It is only God who can work. केवल परमेश्वर ही उनके जीवनों को परिवर्तन कर सकता है। But if we rebel against God, यदि आप परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करें, then there is no hope for us, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपका कोई आशा नहीं। She आप- obeyed not her voice. She obeyed not his voice, क्योंकि वह उसकी शब्द को नहीं सुनी, not trusted in the Lord, प्रभु पर भरोसा नहीं रखा, received not correction in life, परमेश्वर की ताड़ना पर नहीं माना, she drew not near to God. और प्रभु के समीप भी नहीं आया। Saints of God, I do not want to be a judge over anybody. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम आपके किसी के ऊपर मैं न्याय नहीं होना If चाहता। you are determined to walk your way, you are responsible for it. यदि आप अपने इच्छा के अनुसार अपने मार्ग में अपने सोच विचार के अनुसार जाना चाहते You may be हैं, in तो any आपके जीवन fellowship. के लिए आप भी उत्तरदायी थे। You can be in any fellowship for that. आप उसके लिए कई You can be सप्ताह- going to any church, आप किसी मंडली में भी जा सकता है, and we can go the way we want to go. और जिस मार्ग में हम जाना चाहेंगे हम जाएंगे। So it is not the matter of which church you are going. और यह बात नहीं आप कौन सी मंडली को जा रहे हैं, Primarily, it's an inward thing. क्योंकि ये एक अंदरूनी काम है, अंदरूनी बात है। We can be in a fellowship in a church like this. We can be in a church like this. और इस मंडली के अनुसार तो एक मंडली में हो सकता है हम सदस्य We may be in a church like this. We are here.
और जैसा इधर हम है इस प्रकार की मंडली में आप हो सकता है। We are in this church, हम इस मंडली में हैं and yet तो भी nothing may be happening inside. हमारा हृदय में हमारे अंदर में कुछ काम नहीं हो रहा That doesn't do anything good in us. और हमारे लिए कोई भलाई नहीं है। May God help us to understand परमेश्वर इस बात को समझने के लिए what the सहायता करे Spirit is saying to His remnant at this time. और इस अवसर Hallelujah. पर परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर की शेष लोगों से ये चेतावनी दे रहा है। We do not go by what we see in our lives. परमेश्वर के प्रियो जो देखी हुई बातों को ऊपर भरोसा रखकर उसके पीछे मत For चलिए they are temporal saints of God. क्योंकि वह सब तत्कालिक है But we look at those things which are invisible. और उन बातों के ऊपर हम Amen. देखें जो अंदरूनी के काम And जो let our अदृश्य काम, eyes be in the realm of the invisible in these days. और हम उस अनदेखी हुई बातों पर या अदृश्य बातों पर ध्यान रखें His kingdom is invisible. क्योंकि उसके राज्य जो है आज का दिन तक वो अदृश्य है। And in that hidden areas, let there be a deep work of the cross in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Hallelujah. हमारे जीवन के कुछ सब गुप्त इलाकों में प्रभु यीशु मसीह का क्रूस कार्य करने दे। I want to tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, God is not going to stop you. परमेश्वर वो कभी भी नहीं रोकेगा। I am not going to stop you. आपको परमेश्वर नहीं रोकेगा, मैं भी नहीं रोकूंगा आपको। We can go our ways. हम अपने मार्ग में भटक सकता है, But what shall we do at the end? अंत में हम क्या करेंगे? May God help us. परमेश्वर हमें सहायता करे। God loves us. परमेश्वर प्रेम। This morning, one thing I am able to perceive in my own spirit. This morning, I am able to perceive one thing in my spirit. और आज प्रातः काल मेरे आत्मा में एक बात को समझना का समझ In my own life, I was able to understand one thing. और मेरे जीवन में एक बात को मैं समझने पा रहा हूँ, That समझ पा रहा हूँ। God loves me. परमेश्वर मुझसे प्रेम करता That's है। one thing I could understand. मैं समझ सकता The हूँ। love of God, परमेश्वर का प्रेम, the mercies of God, परमेश्वर की करुणा, that He is causing me to hear His voice. कि उसका आवाज को, उसकी पवित्र आत्मा का आवाज को सुनने के लिए मेरे को May सौभाग्य दे God रहा है। help us. परमेश्वर में सहायता करे। Let's look unto the Lord in prayer. और आइए हम प्रार्थना Shall में we all stand? प्रभु को देखें। Shall we all stand up in the presence of God? परमेश्वर के सन्मुख में हम सबके You have been patient. और आप अभी तक का बड़े सघनशीलता से रहा। Shall we just stand up in the presence of God? हम अभी परमेश्वर के सन्मुख में खड़े हो जाएं। You have heard the Lord, आपने स्वयं प्रभु की आवाज को or सुना, you have not heard Him at all. या तो आप प्रभु का आवाज को नहीं सुना होगा। Hallelujah. One of these things have happened today. इन दिनों में क्या हो रहा है? One of these things have happened today. और इनमें से एक बात इन दिनों में हो रहा है। Today. Now. आज का दिन, अब Either you have heard Him or you have not heard Him. या तो प्रभु की आवाज को आपने सुना, या तो प्रभु का मुख का शब्द को आपने नहीं सुना, Hallelujah. या प्रभु का या ना आप तो देखा या तो प्रभु का नहीं देखा। ये दोनों में से एक बात, एक काम इन दिनों में इस घड़ी में हमारे भीतर होना Thank you, है। Jesus. Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड, Thank you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। His work is an inner work, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का हालेलुया। कार्य जो है अंदरूनी के कार्य, अंदरूनी के काम। Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। May we therefore respond to God. इस कारण Hallelujah. आप Let's really reach out to God in our hearts. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Thank you, Lord. ये बहुमूल्य घड़ी है। Yes. एक नाजुक समय पर हम आ पहुंचा है, Yes. जो परमेश्वर ने आपके हालेलुया। हृदय से आवाज, Yes. परमेश्वर आपका हृदय से हालेलुया। मुद्दा किया तो उसको Yes. प्रत्युत्तर दीजिए। Yes. Let us respond to God. मुंह खोल हालेलुया। ऊंचे शब्द में Hallelujah. सामने आइए। Let us respond to God. God work in us, saints of God. क्योंकि Hallelujah. प्रभु हमारे God, open my eyes. हालेलुया। Hallelujah. Open my eyes, O God. हे प्रभु, मेरे Thank you, Jesus. खोल दे, मेरे Thank you, Lord. आत्मिक कानों को खोल दे। Yes. क्या हमारे Hallelujah. कान हो? Lord, it's an internal work.
It's an inner work of God. प्रभु तेरा गुप्त काम, तेरा अंदरूनी की काम, Lord, deliver me from all externals in these days. प्रभु मुझको ये प्रकट रूप के काम से स्वतंत्र कर दे। Oh, deliver me today, Lord. प्रभु आज का दिन Hallelujah. बड़ी तेरे सिखाने वाले कामों से Hallelujah. स्वतंत्र कर दे प्रभु। Lord, help me, Lord. प्रभु मुझे सहायता Open my eyes, Lord. मुझ पर तरस कर मेरे आंखों को खोल Open दे my spiritual eyes, Lord. प्रभु, मेरे आत्मिक To का see the kingdom, Lord. आपके राज्य को मैं देख Hallelujah. To see your kingdom. तेरे राज्य को मैं देख The inward work of thy spirit, O Lord. आपके पवित्र Hallelujah. अंदरूनी काम को मैं समझ Lord, open my eyes. तेरे आत्मिक Hallelujah. को खोल दे Open my eyes, Lord. प्रभु, मेरे आंख को खोल Open दे, my eyes. मेरे आंख को खोल दे To see the invisible things. ताकि मैं Hallelujah. बातों को देख सकूं, Invisible things. अंदर की बातों को Hallelujah. मैं देख सकूं। Oh God. हालेलुया, Thank you, Jesus. हालेलुया। Thank you, Jesus. यीशु में धन्यवाद प्रभु यीशु, Hallelujah. धन्यवाद प्रभु For यीशु। too long, O God, I have been governed by things which are visible, things which are temporal, things which are outward, O God. Deliver me, Lord, today. Hallelujah. अब तक Oh, Rabala Shanda Rabakaya. देखी बात Rabarianda Rabashakaya. Hallelujah.